दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जिन लोगों का है दोस्तों 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, वो उन लोगों के लिए दोस्तों चैनल पे टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें जीके जीएस के दोस्तों करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस डेली कराए जाते हैं, जो कि दोस्तों एसएससी के जो भी सीएचएसएल के एग्ज़ाम अभी तक के हुए हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, जिनके आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आने की 100% संभावना रहती है। और दोस्तों काफ़ी क्लासेज इससे पहले भी कराई जा चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा समय की नहीं है, 10-12 मिनट्स की हर क्लास है। तो आप दोस्तों चैनल पे विजिट करके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, जिससे आपका निश्चित ही बेनिफिट होगा। साथ ही दोस्तों अन्य क्वेश्चंस जो आसपास के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हर बार एसएससी पूछे गए क्वेश्चंस के ही पास के क्वेश्चंस पूछता है, उन सभी को भी साथ में कराया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें आप। आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है? न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद या महासभा? तो दोस्तों इसमें से जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है दोस्तों, उसके विस्तार की दोस्तों मांग की जा रही है, उसकी सदस्यता के विस्तार की। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है दोस्तों द हेग शहर में। द हेग शहर दोस्तों नीदरलैंड में पड़ता है, जहाँ पे इसका दोस्तों मुख्यालय है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो दोस्तों 8 होगा, 8 बार दोस्तों। अभी 2020 में वैसे दोस्तों 7 बार था, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों पिछले 2020 में दोस्तों दोबारा ये 8वीं बार चुना गया भारत। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। 8 बार दोस्तों भारत जो है अस्थायी रूप से सदस्य निर्वाचित हो चुका है सुरक्षा परिषद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा की जो मुख्य शाखा है उसे बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जब बांग्लादेश में मिलती हैं, तो उस संयुक्त धारा को दोस्तों मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, उसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। पद्मा कहा जाता है गंगा को, और जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और जब ये दोनों दोस्तों मिलती हैं जाकर के संयुक्त होती हैं, तो उस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी दोस्तों डूंगरपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है, डूंगरपुर जिला। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है दोस्तों? डूंगरपुर को कहा जाता है। और झीलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को। उदयपुर राजस्थान में है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण निर्णय कैसे दिए जाते हैं? मतदान से, सर्वसम्मति से, 2/3 बहुमत से या सामान्य बहुमत से? तो साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों, वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में दोस्तों मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत में यदि सब पूछा जाए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन कौन करता है, तो वो है दोस्तों कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करता है कर्नाटक दोस्तों। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? तो भारत के किसी शहर का पहला नागरिक दोस्तों मेयर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी, किसकी सलाह दी थी दोस्तों? राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों,
जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी उसने दोस्तों किसकी सिफारिश की थी? जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़े जाने की सिफारिश की थी दोस्तों। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और ये दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं 11, ये संविधान के भाग 4 का में हैं, भाग 4 का के दोस्तों अनुच्छेद 51 का। तो दोनों आपको ये भी क्वेश्चंस याद रखिए, अनुच्छेद 51 का में है दोस्तों, भाग 4 का के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर, लोकटक, वुलर या फिर चिल्का? तो मीठे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील भारत में है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बिटुमिन्स कोयला को, कोक कोयला को, या एंथ्रासाइट या फिर लिग्नाइट कोयला को? तो भूरा कोयला इसमें से किसको कहा जाता है दोस्तों? लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला यही है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है दोस्तों? लिग्नाइट कोयला ही भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे शुद्ध कोयला कौन माना जाता है दोस्तों? सबसे प्योर यानी शुद्ध कोयला कौन होता है दोस्तों? वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तुंगभद्रा, साबरमती, मांडवी, नर्मदा? तो इसमें से दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की दोस्तों आपको ट्रिक बता चुके हैं, समानता होती है, समानता। ये सभी नदियां दोस्तों सा से साबरमती हो गई, और माँ से दोस्तों माही नदी हो गई, माही नदी हो गई, और ना से दोस्तों नर्मदा हो गई, और ता से ताप्ती नदी हो गई। ये सभी दोस्तों किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है, आप सही कर लीजिएगा। नर्मदा और दोस्तों साबरमती, ये दोनों दोस्तों कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और इसके अलावा दोस्तों माही नदी है और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल? तो भारत की इसमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की मात्र सीमा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग, प्रयागराज, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? तिब्बत का पठार, बोलिवियन पठार, लद्दाख पठार या मालवा पठार? तो दोस्तों ये जो पीडमोंट पठार है इसका उदाहरण है दोस्तों लद्दाख का पठार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया? इसमें से कौन दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में भारत से बड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो इंडोनेशिया है ये भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत क्षेत्रफल में दोस्तों भारत का स्थान क्या है? 7वां स्थान है। जनसंख्या में दोस्तों सेकंड स्थान है भारत का चीन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक और महान्यायवादी को, वित्त मंत्री को, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन या प्रधानमंत्री? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों नियंत्रक और महान्यायवादी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद
संविधान संशोधन 110, संविधान संशोधन 111, संविधान संशोधन 112 या फिर संविधान संशोधन 113। तो इसमें से जो संविधान संशोधन 111 है दोस्तों, ये सहकारी समितियों के गठन का दोस्तों मौलिक अधिकार प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर सोडियम। उच्चतम दोस्तों आयनन ऊर्जा किसकी होती है? लिथियम की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कास्ट स्पिरिट या ग्लिसरॉल। तो इसमें दोस्तों साबुनीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें प्राप्त एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का, क्राउन कांच का, फाइबर कांच का या फिर फ्लिंट कांच का। तो बिजली का जो बल्ब बनाया जाता है दोस्तों उसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो बिजली के बल्ब का दोस्तों तंतु होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। और जो हीटर का दोस्तों तंतु होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका? नाइक्रोम का हीटर का तार होता है दोस्तों। तो आप इसे भी याद रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि चैनल को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर चैनल पे काम किया जा सके। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।